क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़ने के बाद आज जो है हम कुछ चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। दीज आर नोन एज पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या क्या होते हैं? 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो ये कहलाते हैं: इनहेरिटेंस, इंकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या? पहले सब लोग ये बताएं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भी क्लास कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, कैसे फंक्शंस कॉल होते हैं और सारी चीजें। 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये 4 चीजें हैं जिन पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बेस करती है। और आपसे काफी सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू वगैरह में इसके हवाले से। कितने लोगों को इनमें से चारों आते हैं? एक भी नहीं। किसी को पढ़े हुए, किसी ने पहले? बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए। चलो ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। तो पहला अभी जो हम काम करने जा रहे हैं दैट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन क्या है? कैप्सूल देखा हुआ ना सबने? क्या होता है उसके अंदर? हाँ, तो कैप्सूल में क्यों डाले? टैबलेट तो थी, कैप्सूल में रखने की क्या जरूरत थी? आगे तक पहुंचे, जहां तक कैप्सूल जाएगा वहां तक टैबलेट भी जाएगी। और आगे कहां तक पहुंचाना है भाई? हाँ नहीं, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड कैप्सूल? जब टैबलेट थी तो कैप्सूल बनाने की क्या जरूरत थी? वो तो टैबलेट भी वहीं जाएगी ना डायरेक्ट, इधर उधर थोड़ी चली जाएगी। मैदे में जाएंगे, पानी पिया तो चलेगी वहां पर। प्रोटेक्शन, एक वर्ड आया, प्रोटेक्शन। हाँ भाई, क्यों कैप्सूल बनाया हुआ? देखिए, सबसे अच्छा वर्ड यही है, प्रोटेक्शन। कि टैबलेट जो अगर ओपन इन्वायरमेंट में रहती है, जर्म्स भी लगते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, गीली भी हो जाती है, और फिर बाद लोगों को एलर्जी भी होती है, टेस्ट से भी जबान पे रखा उल्टी उपकाइयां शुरू हो जाती हैं। ठीक है, बाद लोगों को निगलने में भी प्रॉब्लम होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वालेकुम सलाम, कि कैप्सूल के अंदर वो जो मेडिसिन है वो सेफ रहती है। ठीक है, सेफ रहती है। बट टैबलेट हमें नजर आती है कि इस रंग की है, कैप्सूल के अंदर जो दवाई है वो हमें नजर नहीं आती कि वो उसका कलर कैसा है। अब हो सकता है ट्रांसपेरेंट कैप्सूल भी आ रहे हों, लेकिन एक बेसिक आइडिया यही है कि उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाए, दवाई को क्या कर दिया जाए? प्रोटेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो यही आइडिया जो है इनकैप्सुलेशन का है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, ये चीजों को प्रोटेक्ट कर दिया जाए। अभी मैं बता नहीं रहा हूं किन चीजों को, बट ये देखें, एक कैप्सूल बना हुआ है, उसमें क्या है? मेथड्स और वेरिएबल्स हैं। ठीक है, रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर। अच्छा, कि डेटा और फंक्शंस को, अब 1.5 घंटे की क्लास में भी अगर 15-20 मिनट लेट आओगे तो क्या होगा भाई? ठीक है, तो बेसिकली अब होता क्या है, हमने बहुत सारी क्लासेस अभी बनाई है ना। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहले प्रॉब्लम बताता हूं, फिर सॉल्यूशन खुद ही समझ में आ जाएगा क्यों क्यों जरूरी है। हमारी पिछली क्लास ही ये वाली 19 वाली,
इसके अंदर हमने जो है एक क्लास बनाई रेक्टेंगल की, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमने दो पैरामीटर पास कर दिए, विड्थ और हाइट के, ठीक है। R1 डॉट मैं कहता हूं हाइट कितनी है 4 है। अब मैं यूं कर रहा हूं R1 डॉट हाइट 4 के बजाय कितनी कर दूं 24, हो जाएगी? हाँ भाई हो जाएगी, क्यों? ये हो गई R1 डॉट हाइट 24। अब मैं कहता हूं R1 तुम्हारी हाइट कितनी है, कितनी हो गई 24। अच्छा, यहां पर ये जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है ये बड़ी ओपन है और इसे कोई भी शख्स जो है वो चेंज कर सकता है, कोई भी हम यहां से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। चलो कोई भी क्या, हम खुद ही कर रहे होंगे। बट एक प्रॉब्लम ये है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। लाइक अब देखें, मैं यहां पर एक क्लास बनाता हूं, एक क्लास एक पर्सन है, ठीक है। इसके अंदर एक इनिट मेथड होगा जो क्या लेगा भाई, सेल्फ, उसका नाम पूछेगा और उसकी एज पूछेगा, ठीक है। नाम पूछेगा और एज पूछेगा। सेल्फ डॉट नेम में क्या डाल दिया भाई, नेम, और सेल्फ डॉट एज में एज असाइन कर दिया, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया, यहां पर एक पर्सन बनाया P1, ठीक है, और नाम भेज दिया मैंने, ये बन गया P1 डॉट नेम, ठीक है, P1 डॉट एज, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, मैं P1 की एज चेंज कर रहा हूं, कोई रेस्ट्रिक्शन है? मैं तो शरीफ आदमी, तो 112 की आप 1012 कर देंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं है। हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो दो चीजें हैं ये हमारा डेटा कहलाते हैं, क्या? डेटा। और ये जो हम मेथड्स बनाते हैं ये हमारे मेथड्स होते जा रहे हैं। अब हम अपने डेटा को बाइंड कर देंगे, किसके साथ? मेथड के साथ बाइंड कर देंगे, डेटा को मेथड के साथ इनकैप्सुलेट कर देंगे। कैसे? कैसे देखो भाई, अब मैं यहां कह रहा हूं, एक तो पाइथन चूंकि स्टैटिक लैंग्वेज नहीं है, टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है, इसलिए पाइथन में हर चीज ओपन है, किसी को भी कहीं से भी एक्सेस कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। जो टाइप्ड लैंग्वेज होती है, टाइप स्क्रिप्ट जैसी, उधर नहीं होता, उधर टाइप बड़ा मैटर करती है। अब क्या है, अब मैं कह रहा हूं कि यार ठीक है, अब ये डायरेक्ट नहीं चलेगा मामला कि जिसका जो दिल चाहे वो वैल्यू डाल दे, बल्कि मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक मेथड बनाता हूं जिसका नाम होता है गेट एज। अब मैं ये कह रहा हूं कि जिस किसी को भी एज चाहिए होगी वो डायरेक्ट एज को नहीं बुलाएगा, और अगर जिस किसी को भी एज चेंज करनी होगी तो वो किसके थ्रू चेंज करेगा? मेथड के थ्रू चेंज करेगा। क्या कर दिया मैंने? दो मेथड बना दिए, गेट और सेट। इनको गेटर सेटर भी कहते हैं, आप पढ़ेंगे किताबें तो। गेटर सेटर जो एट्रीब्यूट की वैल्यू लेकर भी आते हैं और नई वैल्यू सेट भी करते हैं। अब यहां नई वैल्यू में मैं कंडीशन लगा देता हूं, इफ एज इज
ग्रेटर देन 100 फॉर एग्जाम्पल, ऐसी क्राइटेरिया लगा दिया, बजाय सेट करने के मैं उसको बोलूंगा भाई एज, एक्सेप्शन रेज करा सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ एज एक मिनट 60 से ज्यादा अलाउ नहीं। अगर ऐसा ना हो तो असाइन कर दे। अब यार रेस्ट्रिक्शन लग गई। अब मैं कहता हूं अभी ये वाला जो एक्सेसिबिलिटी ये बंद नहीं हुई है, ये खुली हुई है, लेकिन क्योंकि हमारा ही कोड है, हमारे पास वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी है, इसलिए हमें नजर आ रही है अभी P1 डॉट। अब मैं क्या करूंगा, P1 डॉट मुझे एज ढूंढनी है तो किसको कॉल करूंगा, गेट एज 12। अब मुझे नई एज डालनी है अगर, तो क्या बोलूंगा, P1 डॉट सेट एज 1112। क्या करेगा ये, नहीं यहां पर आएगा न्यू एज, न्यू एज। ठीक है, लग गई यहां पे अब रेस्ट्रिक्शन। तो अब जो हमारा डेटा वैल्यू है, अब जिसको भी आना होगा वो मेथड के थ्रू आएगा, उसको लेने भी, चेक करने भी, उसको चेंज करने भी किसके थ्रू आएगा, मेथड के थ्रू आएगा। डायरेक्ट, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग है, डायरेक्ट अभी जो है वो डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी बंद नहीं है। वो कि हम आगे चल के अगर पढ़ेंगे प्राइवेट मेथड्स और प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स जो है बनाएंगे, वो ना वो बना भी देंगे प्रोटेक्टेड, फिर भी एक्सेसिबिलिटी ओपन ही रहती है उसकी। ठीक है, हाँ देगा, अभी भी देगा। ठीक है, किसको नहीं चेंज कर देगा ना, अभी मैं यहां पर इसको चला देता हूं, सेट एज कर दिया। अब दोबारा जब हम यहां पर करेंगे, एक मिनट, हाँ अभी असाइन नहीं हुई ना, असाइन नहीं हुई इसलिए इसे बड़ी दिखा रहा है। मैंने यहां पर कर दिया भाई 50, अब आ गया। ठीक है, चेंज हो गई, समझ में आ रही बात गेट सेट की। अब हमारा जो डेटा वैल्यूज हैं वो हमारी गेट सेट के साथ जो है वो अटैच हो जाएंगी, और इनके थ्रू ही हम इन वैल्यूज को मॉडिफाई और रीअसाइन जो है वो करेंगे। तो यहाँ हमारे पास कंट्रोल भी आ जाएगा, बजाय इसके कि डायरेक्टली कोई भी बंदा कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन कर रहा था। समझ में आ रही बात, हाँ भाई देख ले, समझ ले। नहीं, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि क्योंकि हम जो है ना स्क्रीन के इस तरफ बैठे हैं एज अ डेवलपर, तो हमें हमारे वेरिएबल्स का भी पता है। ठीक है, और यूजर जो है वो काम करता है इंटरफेस के ऊपर, उसे ये बैकएंड कोडिंग नजर नहीं आ रही होती, तो वो वैल्यू इनपुट ही करेगा बस खाली। उसको तो पता ही नहीं होगा वेरिएबल कौन सा है, पता होगा उसको, उसको तो पता ही नहीं होगा वेरिएबल किस नाम से बना हुआ है। जो P1 डॉट क्या करूं, नेम बुलाऊं, फर्स्ट नेम बुलाऊं, स्टूडेंट नेम बुलाऊं, टीचर नेम बुलाऊं, क्या बुलाऊं। ठीक है, कोई सवाल इसमें, ऐसा लग रहा है कुछ समझ में ही नहीं आया।
और कैसे करते हैं? कोई भी वैल्यू नहीं है, बंद करने के लिए आपको यहाँ पर क्या लगा दिया है? आप डायरेक्ट नहीं घुसे उसके और नहीं मैं नहीं जब अब बंद करना होता है तो मैं इन वेरिएबल्स को प्रोटेक्टेड बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड बना देते हैं। तो प्रोटेक्टेड होने की वजह से जब आप इसको P1 डॉट वो प्रोटेक्टेड बनाने के बाद होता नहीं है चीज जो है वो लेकिन क्योंकि आप ऑनलाइन करेंगे तो से लेवल पता होता है आप क्यों ऐसा होगा दोनों में करके इससे हमें फायदा ये हो गया हम ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरह से हम जो है वो कोई और इस एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इनकैप्सुलेशन। जी जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। ये प्रोटेक्टेड मेंबर्स, जी जी जी, सब में होता है। तो ये कहते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर्स आर दोज मेंबर्स ऑफ द क्लास दैट कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास बट कैन बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द क्लास एंड इट्स सब क्लास। क्लास के अंदर से वो कॉल हो जाएंगे और क्लास के अंदर अगर एक और क्लास बनी हुई उसमें से कॉल हो जाएंगे, लेकिन उस क्लास की बाउंड्री से बाहर निकलेंगे अगर, फिर कॉल नहीं होंगे प्रोटेक्टेड मेंबर्स। एक बार ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो फिर उसके एट्रीब्यूट्स हमेशा के लिए वही रह जाएंगे। हाँ, जब तक उस पर गेट सेट नहीं लगा गेट सेट नहीं लगा होगा। तो टू अकम्प्लिश दिस इन पाइथन जस्ट फॉलो द कन्वेंशन बाय प्रीफिक्सिंग द नेम ऑफ द मेंबर अ सिंगल अंडरस्कोर। अब ये प्रोटेक्टेड कैसे बनता है वेरिएबल? एक दफा अंडरस्कोर लगा दें उस वेरिएबल के नीचे। क्या करना पड़ता है? अंडरस्कोर से बनाना पड़ता है उस वेरिएबल को। यानी यहां पर मैं कह रहा हूं सेल्फ डॉट एज के बजाय मैं यहां कह रहा हूं जेंडर, कि भाई कोई किसी का जेंडर ना शरारत करे, चेंज कर दे। ठीक है,
जेंडर हो गया। अब ये जो टाइप ऑफ वेरिएबल है, ये कैसी वेरिएबल है? प्रोटेक्टेड टाइप का वेरिएबल है। मैंने पढ़ा नहीं था, अभी इधर लिखा हुआ आगे, इसलिए बता रहा हूं। तो अब ये प्रोटेक्टेड टाइप का वेरिएबल है, इसमें दोनों तरफ लगेगा, किस तरफ लगेगा? एक ही तरफ है, ठीक है। मैंने इसको रन किया, यहां पर ये बनाया मैंने, जेंडर भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहां देख रहा हूं P1 आ रहा है क्या जेंडर? इसमें क्लास के बाहर नहीं शो हो रहा, लेकिन क्योंकि मुझे पता है देयर इज अ जेंडर, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने असाइन किया और मैंने यहां पर क्या बोला, शो नहीं कर रहा, इंप्लीमेंट हो रहा, लेकिन पाइथन चूंकि लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, इसलिए वो चेंज करने फिर भी दे रही है, ठीक है ना। नजर नहीं आ रहा था, लेकिन चूंकि हम डेवलपर है ना, हमें हमारे सामने हमने वेरिएबल बनाया, तो हम फिर भी एक्सेस कर सक रहे हैं, क्योंकि हमें नाम मालूम है उस वेरिएबल का। बट यहां लिस्ट में अब शो नहीं हो रहा, प्रोटेक्टेड होने की वजह से। कौन सी? नहीं, ये अच्छी चीज जो है ना, वो इसलिए इसको अच्छा 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 का वर्ड ना, अच्छा बुरा नहीं कहते, लेकिन ये सारे मामला चलते हैं यूज केस के साथ। कभी आप इतने बुरे फंसेंगे कि आप बोलेंगे काश में इसको एक्सेस ही कर लेता, कर सकता। अब बोलेंगे यार पाइथन अच्छी थी वहां पर, यार बड़ा सुकून था, जिसको जहां से दिल चाहे एक्सेस करो। और कभी आप जो है ना सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे, रेस्ट्रिक्शन के हवाले से बात करेंगे, कहेंगे यार पाइथन में तो ये बड़ा मसला है। तो वो यूज केस के हिसाब से जो है वो चलेगा। तो अच्छा बुरा कुछ नहीं है, डिपेंड्स अपॉन कि आपके सामने प्रॉब्लम क्या आता है, उसमें आप कौन सी वाला सिनारियो में आके फंसते हैं। कोई वेरिएबल, हाँ हाँ। अब ये मेल जा रहा है ना, आमतौर पे मेल का जो वेरिएबल होता है वो जेंडर ही होता है, ये कॉमन सेंस से बंदेगा। लेकिन मैं यहां पर अंडर स्कोर लगा दिया, अंडर स्कोर लगा दिया, अब वो जेंडर जेंडर करता रहेगा, नहीं मिलेगा वो, क्या अंडर स्कोर लगा हुआ है, ठीक है। या मैं इसको खाली जैन करके छोड़ दूं, हाँ। अब जब उसको मालूम ही नहीं होगा तो फिर वो जैन चेन करता रहेगा, कोई फायदा नहीं, उसको मिलेगा ही नहीं। पुराना जेंडर जेंडर जेंडर, ठीक है। ये पुराना ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, मैं P2 बनाता हूँ। नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा, अंडरस्कोर की जरूरत नहीं पड़ेगी बस। अभी जेंडर, अच्छा नया, नहीं नहीं, ये जो है ना, असल में मैंने उसको जेंडर में वैल्यू डाल रहा हूँ ना, तो वो एक नया वेरिएबल जो है ऐड कर दे रहा है वहां पर, पुराना वैल्यू नहीं, उसकी कॉपी में नया वैल्यू ऐड कर रहा है। अच्छा भी, प्रोजेक्ट में ऐसे वेरिएबल ऐड हो जाते हैं। हाँ।
चले आगे बढ़ाएं इसको। अभी प्राइवेट प्रोटेक्टेड में छोड़ रहा हूं, ये बाद में हम इसको देखेंगे इकट्ठा एक ही क्लास में किसी में, ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अच्छा भाई, ये हमारे पास कहलाता है एनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो कहां से होके आ गए, अभी कहां गए थे सोते में? तो एक पिलर हमारे पास हो गया, ये कौन सा वाला, कि व्हाट इज एनकैप्सुलेशन। देखो यहां पर भी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। छोड़ो, अपना ही लिख लेते हैं। दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो पता होगा सबको, विरासत। इसके अंदर क्या होता है, क्या होता है, कोड रीयूजेबिलिटी, और जिस तरह हमने ऑब्जेक्ट और क्लास के अंदर देखा था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास बनती है, उससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्या होते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस में हमारे पास एक इनहेरिटेंस मूवी आ गई है? सर हमने मोबाइल की जनरेशन से भी देखा था। पढ़ा था हमने, पिछली तुम्हारी वाली क्लास में पढ़ा था। सर अच्छा, अब हमारे पास जो है इनहेरिटेंस की जब हम बात करते हैं, देखो इनहेरिटेंस होती क्या है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यह है कि अगर मैंने कोई काम पहले से किया हुआ है और उसी काम की मुझे दोबारा जरूरत पड़ रही है, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम दोबारा उसको ना करें, ठीक है। ऐसा हमने कहां कहां किया था, फंक्शंस में किया और लूप्स में। लूप में और फंक्शन में कैसे अलग अलग था, लूप उसी रिपीटेड काम को एट सम पॉइंट करता है, यहां लूप चलाया तो यही वो काम करता रहेगा। फंक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हम कॉल करके उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। लूप जो है 5 दफा करेगा तो उसी पॉइंट पे करेगा, डिफरेंट डिफरेंट जगह नहीं चलेगा। अच्छा, फिर यही कॉन्सेप्ट जो है हमारे जहन में रहते हुए कि हम और हमारा कोड जो है वो शॉर्ट हो जाए, ठीक है, उसके लिए हमने देखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आई सामने, हमने एक क्लास लिखी और उस क्लास की क्या करें, ऑब्जेक्ट बनाए, एक एक लाइन के ऑब्जेक्ट बनाए, वो सारा कोड उसके अंदर आता गया, ठीक है। अब मैं क्लास बनाने जा रहा हूं, लेकिन मुझे ये फील आ रही है कि ये क्लास या इस जैसी क्लास तो मैं पहले भी क्या कर चुका हूं, बना चुका हूं। इस जैसी क्लास तो मैं पहले भी बना चुका हूं, तो मैं उसी क्लास को यूटिलाइज करूंगा। क्या मुझे बिल्कुल वैसी ही क्लास बनानी है, फिर तो नई बनाने की जरूरत ही नहीं उसी को, नहीं, मुझे एक नई क्लास बनानी है, लेकिन बहुत सारा काम जो इस नई क्लास में करना है वो पहले से किसी क्लास में हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, वो पहले से किया हुआ काम अपने पास ले लूंगा और कुछ उसमें नई चीजें जो है वो ऐड कर दूंगा। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता था कि वो जैसी क्लास होती थी वैसे ही ऑब्जेक्ट्स क्या होते जाते थे, बनते जाते थे। इनहेरिटेंस में मॉडिफाइड क्लास बनेगी, क्या होगा, मॉडिफाइड क्लास बनेगी। जैसे जिस तरह भी इन्होंने बताया कि फर्स्ट मोबाइल फोन, कैसा है ये,
ये हमारे पास सीरीज ऑफ मोबाइल फोन चल रही है, कौन सा इस्तेमाल किया भैया? आपकी लाइफ का पहला फोन कौन सा था? हाँ, कौन सा था ये? सोनी एरिक्सन, पैनासोनिक, हाँ, इंस्टा, पाकटेल का। बाकी सब लोग ऐसे देख रहे हैं, ऐसे भी कोई फोन होते थे हैं? आज के दौर में हम कैसा फोन इस्तेमाल कर रहे हैं? सबसे आखिरी वाला स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, तो वो जब घरों में वो पीटीसीएल का डायल वाला और पैड वाला फोन होता था, तो उसमें भी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती थी ना यार, इनके घर तो डिजिटल वाला पैड वाला फोन है, इनके हमारे घर जो है वो डायल अप वाला है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मामला चल रहा है यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू होता होता जो है ज्यादातर लोगों ने ये वाला यूज किया होगा सबसे पहले। कौन सा था ये? 3310, नोकिया 1100 और नोकिया 3310। अब हम स्मार्टफोन पर हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भाई ये जो हमारे पास फोन है, ये वक्त के साथ साथ क्या होता जा रहा है? ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे फोन हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये फोन इसका मॉडिफाइड वर्जन है। तो ये नीचे वाला जो 3310 है, ये इसका मॉडिफाइड वर्जन है, और ये जो आखिरी वाला है ये इसका मॉडिफाइड वर्जन है, ये इसका मॉडिफाइड वर्जन, ये इसका मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, तो इन सब का पेरेंट कौन है? ये सबसे टॉप वाला। ठीक है, इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये है, इसका पेरेंट ये वाला है, इसका पेरेंट ये वाला है। तो हर दफा फोन के, अच्छा, जो पहला वाला फोन था उसकी फंक्शनैलिटी क्या थी? हाँ, कॉल करते थे, कॉल रिसीव करते थे, मिस कॉलें भी आधी आधी मारते थे कि ऐसा ना हो रिसीव हो जाए, वो भी 10-15 रुपए की मिस कॉल रिसीव पड़ जाती थी। हाँ, जो रिसीव करता था उसको भी पैसे पड़ जाते थे, कॉल करने वाले को भी पैसे देने पड़ते थे, कॉल सुनने वाले को भी पैसे देने पड़ते थे। अच्छा, तो बेसिक फंक्शनैलिटी क्या थी? कॉल करना, कॉल रिसीव करना। अच्छा, क्या वो आज के फोन में है? हाँ, है ना? कोई और काम भी कर रहा है तो अगर कॉल आ जाएगी तो पहले इस पे चला जाएगा। खैर, वो अलग मौजू है, वो अलग मौजू है, लेकिन ये कि वो फंक्शनैलिटी अभी भी मौजूद है। इसका मतलब वो फंक्शनैलिटी इसमें भी थी और इसमें भी थी, लेकिन इसके अंदर कुछ मजीद फंक्शनैलिटीज क्या हो गई? ऐड हो गई। फिर तीसरे फोन के अंदर भी वो बेसिक फंक्शनैलिटी होंगी, लेकिन मजीद फंक्शनैलिटीज ऐड होगी। और आज स्मार्टफोन के दौर के अंदर भी स्टिल हमारा फोन जो है वो कॉल करने और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है कि भाई ये हर दफा जब नया फोन आ रहा है तो जो उसकी पुरानी फंक्शनैलिटीज हैं वो ले ली जा रही हैं और नई फंक्शनैलिटीज के अंदर और ऐड कर दी जा रही हैं, पुरानी फंक्शनैलिटीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह हम बहुत सारी चीजों में देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट कार दिखाता हूं, आमतौर पे फर्स्ट कार जो है वो ऐसी थी। ठीक है, आज कोई हमें दे दे भाई दुनिया की पहली कार ले आओ, अपने घर पे रखो भाई, हाँ, कहां चल रही है यार? इंजन नहीं है उसमें, गधा बंधा होता आगे। ठीक है, लेकिन अब आज की जो जदीद कार है वो इसी कार का क्या है? मॉडिफाइड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है। इस कार के अंदर क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं? इंजन है, व्हील है, स्टीयरिंग है और सीट है।
इंजन, व्हील, स्टीयरिंग और सीट वो आज भी कार के अंदर जो है वो क्या है मौजूद। अब एसी लग गए हैं, छत लग गई है, व्हील बढ़ा दिए गए हैं, सीटिंग कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, स्टीरियो लग गया है बड़ा जबरदस्त, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें लग गई, लेकिन ये बेसिक फंक्शनैलिटी जो है स्टीयरिंग, व्हील और सीट, ये सब अभी भी जो है वो मौजूद होगा। तो इनहेरिट करके हम जो है वो प्रीवियस कार की सारी चीजें यहां पर मंगा लेते हैं, लेकिन इनहेरिट करते वक्त हम एक चीज का ख्याल रखते हैं, दैट इज नोन एज ए रिलेशनशिप। ये क्या होता है कि भाई ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं या इससे पहले जो हम देख रहे थे वो क्या थी कि ये भी फोन है और ये भी फोन है, ठीक है, ये सारे ही क्या है, फोन है। तो मैं कह सकता हूं कि ये स्मार्टफोन इज अ फोन, ऐसे ही है, स्मार्टफोन इज अ फोन, कीपैड वाला फोन इज अ फोन, ठीक है, डायल वाला फोन इज अ फोन। वो इज अ रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए उनकी, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अ पर्सन इज अ ह्यूमन बींग, अ मैंगो ट्री इज अ ट्री, ठीक है। तो वो पेरेंट जो है वो वही होना चाहिए, उसी कैटेगरी का होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप लैपटॉप की क्लास को जो है वो ह्यूमन क्लास के अंदर इनहेरिट करना शुरू कर दें। तो लैपटॉप इज नॉट अ ह्यूमन, रोबोट इज नॉट अ ह्यूमन, ठीक है। तो इज अ रिलेशनशिप होना चाहिए। अब यहां पर हम काम करते हैं, कुछ इनहेरिट करते हैं, जैसे हमने यहां पर, इसमें तो नहीं किया हमने, एक हम यहां क्लास बना लेते हैं, रेक्टेंगल से याद आ गया, क्लास, चलो कार क्लास बना लेते हैं, शेप क्लास बन सकती है, वो शेप वाली जहन में आ रही थी। क्लास कार है, डेफ अंडरस्कोर इनिट, क्या क्या होंगे भी कार के, सुन लो बेटा इधर पहले, कार का मेक कौन सी है, मॉडल कौन सा है, मेक मॉडल, और इंजन कितने सीसी है, कलर क्या है, कौन से साल की है, चलो ठीक है, सेल्फ डॉट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, क्या क्या कर सकती है कार, हाँ, कार जो है वो स्टार्ट हो सकती है, क्या लिखूं भाई, और ठीक है, और क्या हो सकता है कार में,
ठीक है, कार का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या क्या देना है, मेक, और मॉडल, सर मॉडल में वो एलास्टिक इंजन, हाँ ठीक, और कलर कौन सा है, ठीक, सारे पैरामीटर दे दिए हमने, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है बन गया। अच्छा भाई, अब मैं एक नई कार बनाने लगा हूं, क्लास कौन सी, बुक में हमारे पास इलेक्ट्रिक कार मौजूद है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक कार इनहेरिट कर रही है किसको, कार को, और बन गई इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक कार के पास अभी अपना कुछ भी नहीं है, ठीक। ऑब्जेक्ट बनाता हूं, क्या क्या मांग रहा है हमसे, क्यों, उसके पास तो हमने कोई इनिशियलाइजर भी नहीं बनाया। समझो इस बात को, जरा तवज्जो दो, मोबाइल छोड़ो यार, क्या है, पहले समझ लो ना, लिखना बाद में, समझ में नहीं आएगा तो कैसे करोगे। इलेक्ट्रिक कार के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है, सिर्फ कार क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, और जब मैं इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट मुझसे क्या मांग रहा है, मेक, मॉडल, इंजन, कलर, ईयर। क्यों, जब मैंने इनहेरिट करवाया तो कार की सारी चीजें किसके अंदर आ गई, तो इनिशियलाइजर भी आ गया, तो एक इनिशियलाइजर जो है वो मौजूद है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ऑब्जेक्ट फौरन किसको सर्च करता है, इनिशियलाइजर को सर्च करता है। अगर हम इनिशियलाइजर नहीं बनाते तो एक एम्प्टी इनिशियलाइजर वहां डिफॉल्ट में मौजूद है जो नजर नहीं आता। तो अभी चूंकि इनिशियलाइजर क्या हो चुका है, यानी मैं क्या बात कह रहा हूं, इस बात को यहीं छोड़ के मैं एक लम्हे के लिए इधर आता हूं। पहले यहां मैं एक क्लास बनाता हूं, क्लास एबीसी, ठीक है। पास, मैं इस एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये नहीं मांग रहा, ये इधर इनिशियलाइजर नहीं है, लेकिन जो नहीं होता इनिशियलाइजर उसके बावजूद भी एक इनिशियलाइजर होता है एम्प्टी। कैसा, एम्प्टी इनिशियलाइजर दैट टेक्स नथिंग, यानी अगर यहां इनिशियलाइजर नहीं है तो बेसिकली यहां पर एक ऐसा इनिशियलाइजर मौजूद है, ठीक है, जो कुछ भी नहीं लेता, जो कुछ भी नहीं लेता, इसलिए हम इसको कुछ भी नहीं देते तब भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। ये हमें बनाने की जरूरत नहीं होती, ये बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है। लेकिन अगर मैं अपना इनिशियलाइजर यहां बना दूं तो पुराना वाला इनिशियलाइजर क्या हो जाता है, ओवरराइड हो जाता है। वो जैसे एक मेथड बनाऊं उसी नाम का दूसरा बनाऊं तो पुराना वाला ओवरराइड हो जाता है। तो जब मैंने यहां पर एक और बनाया विद 1 पैरामीटर तो पुराना वाला क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो इट विल डेफिनेटली आस्क कि भाई एक पैरामीटर दो। अब वो पुराना वाला जो मौजूद था वो मौजूद तो होगा बट वो अब एक्टिव नहीं रहेगा, एक्टिव नहीं रहा, ओवरराइड हो गया। अब यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक कार को इनहेरिट किया कार से, तो ये पूरा उठ के आ गया यहां पर। तो इलेक्ट्रिक कार के पास भी एक डिफॉल्ट एम्प्टी वाला मौजूद था,
जिसकी जगह अब किसने ले ली है, कार क्लास के इनहेरिटर ने ले ली है। तो इसलिए जब मैं ये ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं तो वो कह रहा है कि भाई ये मुझे प्रोवाइड करो। समझ में आई बात? तो अब मुझे देना पड़ेगा, क्या क्या है भाई, यही वाली चीजें कॉपी मारता हूं और यहां दे देता हूं। ठीक है, ये हमने दे दिया, ये ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया। राइट, अभी इलेक्ट्रिक कार के पास अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ किसका है, कार का है। चेक कर लेते, E1 डॉट फ्लाई ब्रेक फिल टैंक स्टार्ट कार। ठीक है, सारे आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ये करने लगा हूं कि मैं इलेक्ट्रिक कार को रीडिफाइन कर रहा हूं, दोबारा से बना रहा हूं क्लास इलेक्ट्रिक कार, और ये भी कार को जनरेट कर रही है। राइट, मैंने कहा भी डेफ इनिट सेट मेक मॉडल ईयर, और क्या था, मेक मॉडल ईयर इंजन, और कलर। और इलेक्ट्रिक कार में क्या होगा, बैटरी होगी, इंजन की जगह क्या होगी, मोटर होगी, है ना। अब देखो ये सारे पैरामीटर्स आ गए यहां पर। मैंने क्या करना चाहिए, मैंने ये सारा काम करना चाहिए। मेक मॉडल इंजन की जगह आ गया मोटर, कलर की जगह कलर, ईयर की जगह ईयर, बैटरी की जगह बैटरी। खैर है, आगे पीछे उधर इसका मसला नहीं है। अब देखो इधर, ये इलेक्ट्रिक कार के पास ये सारे पैरामीटर्स हैं और इलेक्ट्रिक कार ने ये सारे पैरामीटर असाइन करे। अजीब बेवकूफा के काम किया। जब कार के अंदर ये ऑलरेडी असाइन हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक कार में रिपीट काम करने की क्या जरूरत है। इसीलिए तो कार को इनहेरिट किया था कि रिपीट काम नहीं करना पड़े, कि रिपीट काम नहीं करना पड़े। तो भाई पेरेंट क्लास से कैसे काम लेंगे। पेरेंट क्लास के पास मेक मॉडल ईयर मोटर और कलर ये चीजें हैं, मोटर नहीं है। अच्छा, मोटर को भी मैं इंजन ही कह देता हूं, खैर है, उसको इंजन ही अभी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, बैटरी वाला पैरामीटर उस वाली कार में नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं ये सब चीजें हटा दूंगा, जो काम कार से लेना है वो कार से लूंगा। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, सुपर डॉट, ये क्या करेगा, क्योंकि एक इनिशियलाइजर ये वाला हो गया जो इलेक्ट्रिक कार का है और एक इनिशियलाइजर इनहेरिट होके आया हुआ है जो कार क्लास का है। दो है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, सुपर के थ्रू उसे बता रहा हूं कि भाई तुम क्या करो, कौन सा वाला कॉल करो, मेक मॉडल ईयर इंजन कलर। ये चारों प्रॉपर्टीज अब मैं खुद नहीं करूंगा भाई,
कार वाले इनिशियलाइजर के पास जाओ, उससे करवा के लाओ, क्योंकि इनहेरिट किया हमने उसको, और बाकी रह गई बैटरी, वो हम खुद कर लेंगे। पहले कौन सा चैप्टर बनना था? अरे ये इसकी बॉडी के अंदर आ रहा है, तो पहले कौन सा चलेगा? पहले वो चलेगा, जी, उसके बाद चलेगा। ऑब्जेक्ट तो उसी का बनेगा। हाँ, अब यहां देखें ना, अभी मैं जैसे ऑब्जेक्ट बनाता हूं ना, मैं इसके अंदर एक आध फंक्शन भी रख देता हूं कि भाई क्या रख दूं भाई, चार्जर। ठीक है, नहीं नहीं, ऊपर खुद ही समझ जाएगा कहाँ जाना है। अभी हाँ, अभी सिंपल है, मैंने यहां पर बनाया इलेक्ट्रिक कार 1, एक ऑब्जेक्ट बनाया लाइक दिस EC1, ठीक है, मेक मॉडल ईयर और इंजन, मेक मॉडल ईयर, इंजन, कलर और बैटरी। ठीक, ये हमारा इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इलेक्ट्रिक कार में मैंने सिर्फ बैटरी को असाइन किया है, बाकी सारे एट्रीब्यूट जो हैं वो कहां से असाइन होके आएंगे? सुपर से असाइन होके आएंगे। तो इलेक्ट्रिक कार की अगर मेक चेक करनी है तो चेक करते हैं असाइन हुई है या नहीं हुई है। बिल्कुल हुई है। किसने करी है? सुपर के थ्रू पेरेंट में हुई है, राइट। इसको देखें, गौर करें। क्या देखो, अभी आप सब भूल जाओ, इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट आपसे क्या मांग रहा है भाई? ये दो, ऐसी बात है, मांगेगा। हमने इसको दे दिए, देने के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कहां भागता है? ये चला गया अपने इनिशियलाइजर के पास, सारी वैल्यूज ले ली इसने। लेने के बाद ये कह रहा है मुझे सारे वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं और वैल्यू असाइन करनी। अच्छा, वो जब करने आया उसने कहा मैंने तो कार को इनहेरिट किया हुआ है, और कार के अंदर वो वाला प्रोसेस यहां तक का पहले ही क्या हुआ है, तो मैंने ये चीजें सुपर के थ्रू किसके पास भेज दी? पेरेंट के इनिशियलाइजर के पास भेज दी। ठीक है, जो वो कर सकता था उससे वो काम करवा, इंपोर्ट तो हुआ है ना भाई, इनहेरिट हुआ है ना, मौजूद तो कॉल कर दिया, उसको एक्टिवेट कर दिया, उसको एक्टिवेट कर दिया। तो एक्टिवेट करते हुए भेजूंगा क्या क्या चीजें, जो वो कर सकता है वो वही चीजें भेजूंगा ना। एडिशनल पैरामीटर भेज के फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर असाइन हो ही नहीं रहे। ये 4-5 चीजें हो रही हैं तो हो जाएंगी, तो ये हमने यहाँ भेज दिया। बाकी जो बचा आखिरी वाला बैटरी वाला, वो हमने खुद यहाँ पर असाइन करा लिया। नहीं, वहां पर जो पैरामीटर होंगे भेजने पड़ेंगे लाजमी, सारे भेजने पड़ेंगे, नहीं तो वहां पर जाके अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट इंजन डालना पड़ेगा। अब अगर मैं इंजन आ तो जाएगा, अब अगर मैं इंजन नहीं भेजूंगा तो डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो चली जाएगी। ये लिख दूं या नन लिख दूं, इंजन नहीं है, कोई नहीं है इंजन। ठीक है, हाँ, आप जो इनिशियलाइजर बना रहे हैं इलेक्ट्रिक कार के अंदर, तो उस इनिशियलाइजर में हम जो वैल्यूज असाइन करिए, पैरामीटर्स जो दे रहे हैं, मेक मॉडल वगैरह, अभी आपने ऊपर एक एग्जांपल दी कि हमने इलेक्ट्रिक कार का जो है वो क्लास बनाया, इसमें सिर्फ इनहेरिटेंस के तौर पर कार को लेना मतलब पेरेंट के तौर पर कोई इनिशियलाइजर नहीं बनाया था हमने, फिर भी वो सब कुछ जो है वो पैरामीटर्स उठा रहा था पेरेंट क्लास से।
दोबारा एक इनिशियलाइजर बना के ये सारी वैल्यूज क्यों असाइन करनी पड़े, ये पैरामीटर्स क्यों असाइन करने पड़े, जबकि वो ऊपर पेरेंट क्लास से उठा रहा है सब चीजें। उठा तो लिया, यहां तक बात सही है ना? सर यहाँ तक क्यों समझ नहीं आ रही? नहीं, इनिशियलाइजर में हम क्यों दोबारा जो है ये इनिशियलाइजर में क्यों बना रहा हूं भाई? इलेक्ट्रिक कार का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, अब इसको यूं समझे, इलेक्ट्रिक कार का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या वो ऑब्जेक्ट हूबहू कार के जैसा होगा? अगर ऐसा होता तो ये सारे फोन आज तक क्या होते? एक ही जैसे होते, मॉडिफाई होते ही नहीं। ठीक है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक कार होगी वो मॉडिफाइड वर्जन होगी नॉर्मल कार का, यानी कुछ चीजें उसके अंदर क्या हो चुकी होंगी और ऐड हो चुकी होंगी। ठीक है, अगर मैं उसी के इनिशियलाइजर से काम करवाऊं और इनिशियलाइजर बनाऊं नहीं तो वो नई चीजें कैसे ऐड होंगी? ठीक, समझा नहीं पा रहा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम बना तो मॉडिफाइड ही रहे हैं, हम 10 चीजें जो है वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक कार के अंदर ऐड कर रहे हैं, जिसमें से 9 तो जो है वो पेरेंट्स में मौजूद है, ठीक है, एक मॉडिफाइड है हाँ। बैटरी। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम इलेक्ट्रिक कार के अंदर सिर्फ बैटरी का इजाफा करें ना कि सारे के सारे पैरामीटर्स ऐड करें नए सिरे से। क्यों हम ऐड कर रहे हैं इनिशियलाइजर में? वो इनिशियलाइजर तो पीछे से जो जब इंपोर्ट कर रहा है वो, हाँ। तो फिर से दोबारा क्यों हमें ये मेक मॉडल एयर? आप ये कह रहे हैं कि मैं यहां पर से सब कुछ हटा दूं, सिर्फ बैटरी होनी चाहिए, सिर्फ बैटरी ले लूं, ऊपर पैरामीटर्स आ रहे हैं, सिर्फ बैटरी ले ले मैं, ठीक है। अब जब मैं इलेक्ट्रिक कार क्रिएट करूंगा यहां से क्या भेजूंगा? तो वो तो सारे पैरामीटर्स पेरेंट्स से उठा रहा है। पैरामीटर तो उठा रहा है, उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू तो मुझे भेजनी है ना। अब इलेक्ट्रिक कार का मेक मॉडल क्या होगा? वो मैं कार को भी कॉल करूंगा तो कार को भी तो भेजना ही पड़ेगा ना। ये कार का भी अगर मैं कॉल कर लूं किसी भी तरह से तो कार को भी तो ये वैल्यू सप्लाई करनी पड़ेगी ना, ये वैल्यू सप्लाई करनी पड़ेगी ना। सर हम क्लास बना रहे हैं इलेक्ट्रिक कार की, हमने कुछ भी इनिशियलाइजर नहीं डाला, कोई भी इनिशियलाइजर नहीं डाला। मैं इलेक्ट्रिक कार का इनिशियलाइजर बना ही नहीं रहे, हम क्यों कह रहे हो? ये बना ही नहीं रहे। ठीक हो गया, ठीक है। अब सर जब हम नीचे डिफाइन करने आते हैं, हाँ। शिफ्ट टैब के साथ हम देखते हैं तो ये हमारे को सारी क्लास दिखा रहा है कि ठीक है, मेक मॉडल ये सब मांग रहा है हमसे। ठीक है, तो ये कहाँ से मांग रहा है? इनिशियलाइजर नहीं है तो ये जाहिर सी बात है पेरेंट से उठा रहे हैं। ये अब ये मैंने चलाया, आप कह रहे हैं ये इनिशियलाइजर मांग रहा है तो ये पेरेंट के उठा रहा है, बिल्कुल ठीक है, पेरेंट के उठा रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब हमें एडिशनल सिर्फ एक पैरामीटर ऐड करना चाहिए हाँ। बैटरी का। कैसे ऐड करूं? तो वही कह रहा हूँ, सिर्फ एक होना चाहिए, हम तो फिर वही दोबारा- नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं यहां पर बैठते हुए इलेक्ट्रिक कार में रहते हुए जो मैंने ये इनहेरिटेंस करके इनिशियलाइजर इंपोर्ट किया हुआ है, अपने पास बुलाया हुआ है, इस इनिशियलाइजर के फंक्शन को मॉडिफाई कैसे करूं? कोई रास्ता ऐसा है कि मैं यहां कुछ ऐसा कर सकूं कि भाई सुपर क्लास का इनिशियलाइजर कॉल तो कर सकता हूं, उसे यूज तो कर सकता हूं, उसको मॉडिफाई थोड़ी कर सकता हूं जाके। अगर उसको मॉडिफाई कर सकता होता तो फिर तो मामला ही खत्म हो जाता, फिर तो मामला ही खत्म हो जाता ना, कि जो पेरेंट ही जो है वो क्या होता जा रहा है, पेरेंट ही मॉडिफाई होता जा रहा। नहीं, हमने एग्जाम्पल में भी देखा, पेरेंट एग्जिस्ट करता है अपनी असल हालत में, नया वर्जन मॉडिफाई हो रहा है, पेरेंट स्टिल क्या है, मौजूद है, बट नया वर्जन जो है वो क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। उसको इटसेल्फ नहीं चेंज कर दे रहे हम। जो आप कोशिश करना चाह रहे हैं कि मैं यहां रहते हुए उसके इनिशियलाइजर के अंदर किसी तरह वो पैरामीटर डाल दूं, जो हमारी बेसिक चीज है, हाँ, जो पेरेंट के अंदर होनी चाहिए वो सारी उधर से उठा ले, बाकी जो नहीं मॉडिफाइड है वो इनिशियलाइजर से उठाए। मैं ये कहना चाह रहा था। अच्छा, देखो, हम इसमें एक की गड़बड़ जो हो रही है वो ये हो रही है कि आप ये चाह रहे हैं कि सिग्नेचर चेंज हो जाए, ठीक है ना, कि भाई वो अपना सिग्नेचर चेंज कर ले। कार का सिग्नेचर चेंज, इलेक्ट्रिक कार का सिग्नेचर तो हम बना ही नहीं रहे ना यहाँ पर। तो मैं कार से उठाया नहीं, अब आप उल्टा चल के आ रहे हैं, ठीक है, आप कार से चल के आ रहे हैं, मैं आपको इलेक्ट्रिक कार से ले जा रहा हूं। देखो कैसे, मैं कह रहा हूं, मैं भूल जाओ अभी कार कोई चीज है, मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक कार है, उसका इनिशियलाइजर है, ठीक है, इसको भी भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। मेरे पास इलेक्ट्रिक कार है, उसका इनिशियलाइजर है, इसको भूल जाते हैं, ठीक है।
अब मैं सीधा चलते आ रहा हूं, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मेरे पास इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक कार में गया, इलेक्ट्रिक कार में आने के बाद इलेक्ट्रिक कार ने कहा ठीक है असाइन करना शुरू, उसने कहा नहीं असाइन सारे नहीं असाइन करो, बल्कि कार का इनिशियलाइजर मौजूद है जो कुछ चीजें असाइन खुद ही कर लेगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने सिर्फ उसको क्या बोला, सुपर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर, और ये चीजें उसके पास ऑन कर दी, ठीक है। हाँ ये हुआ है, मैं उसको सिर्फ पास ऑन कर दी। मेरे पास चीजें आई थी, मैं इलेक्ट्रिक कार था, मेरे पास चीजें आई, मैं कुछ काम खुद कर सकता था, कुछ पेरेंट्स में जो है वो ऑलरेडी हुआ हो तो मैंने वहां डाइवर्ट कर दिया। इस वाली लूप लाइन से बिल्कुल सीधा प्रोसेस चल रहा है। अब आप अगर ऊपर से चलते हुए आएंगे तो फिर कंफ्यूजन है कि भाई कार के पास ऑलरेडी जो है मौजूद है तो मैं इनिशियलाइजर ही क्यों क्रिएट करूं, मैं इसका इनिशियलाइजर सिर्फ बैटरी से क्रिएट करता हूं। अब प्रॉब्लम ये है कि फिर बैटरी में ये मेक मॉडल ईयर ये वैल्यूज कैसे भेजूंगा, मैं ऑब्जेक्ट तो इलेक्ट्रिक कार का बना रहा हूं भैया। उसमें दूसरा काम ये हो सकता है कि मैं यहां पर क्या रखूं, जो अभी हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे कि मैं यहां पर जो है वो कार का पूरा बना बनाया ऑब्जेक्ट लाके यहां फिट कर दूं, तो फिर मुझे सिर्फ बैटरी चाहिए होगी। कार का बना बनाया ऑब्जेक्ट लाके यहां पर फिट कर दूं तो फिर मुझे सिर्फ क्या लगानी होगी, उसके अंदर बैटरी लगानी होगी, ठीक है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट फिर किसका होगा, कार का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ कार का होगा, तो ये कंफ्यूजन फैल जाएगी, उससे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूजन क्या ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी सर ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक कार में इनिशियलाइजर बना है, हाँ ये ऐसा है कि ये कार के वक्ती तौर पर कार के जो है इनिशियलाइजर पे ओवरराइट हो रहा है। आधा 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 उन प्रॉपर्टीज पे जो ऑलरेडी क्या है एग्जिस्ट करती है, उन पे। दे रहा हूं ठीक है। तो ये सिंपल सा केस है जहां हमने ये इनहेरिट किया और ये बनाया है। अब आप एक छोटा सा कोड लिख लें जल्दी से, एक आप एनिमल की क्लास बना लें और एनिमल से फिर कोई दूसरा एनिमल क्रिएट कर लें, कोई बकरा बकरी कुत्ता जो भी दिल चाहे बना लें। कितने बजे थे, 5:30 बजे तक है ना। उन्होंने घर जाए कौन सी अफ्तारियां बनानी है यार। एनिमल की क्लास बनाएंगे उसके बाद क्या करना है? एनिमल से कोई कुत्ता बकरी क्लास बना लें इनहेरिट करके। हाँ
सर मेथड्स होते हैं, इनहेरिटेंस से मेथड्स आता है उस क्लास का, समझ गए? समझ आता है। हाँ। सर अगर मैं इलेक्ट्रिक कार को जब किया तो उसमें तो सिर्फ खाली चार्जिंग का ऑप्शन आ रहा था इस केस में तो एक ही था मेथड। नहीं, पहले क्लास नहीं है। आ जाएगा, आ जाएगा, किसी वजह से रहा ना, आ जाएगा।
हो गया? अभी थोड़ी बुक से प्रैक्टिस कर लेना, बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये कार वार की क्या क्लास बनी हुई है, इनहेरिटेंस के, इससे ऊपर वाली ये भी, पूरे चैप्टर के कोड जो है वो करें यहां से ना, क्लासेस से, यूजिंग क्लास, वर्किंग क्लास, इनहेरिटेंस। चैप्टर 9 के अंदर जितनी भी ये एग्जाम्पल कोड लिखे हुए हैं वो, और साथ साथ इसके जो ये एक्सरसाइज दी हुई है। अगली क्लास में ये सब करके आएंगे, ठीक है? कोई सवाल है अभी?